अब धर्म के आधार पर क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देगी और क्या पाकिस्तान 2.0 होगा? क्या है, क्या मतलब क्यों पीएम को चेताना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है? देखिए, मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वो एक डर देश की जनता के बीच में फैलाना चाहते हैं और वो सरेआम जिस तरह से प्रधानमंत्री होकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये देश के लिए किसी भी नजरिए से अच्छा नहीं है। वो कांग्रेस का डर लोगों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। तो आप बताइए, आपके मुताबिक 60 सालों में अगर कांग्रेस का राज रहा मोदी जी के मुताबिक, मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा देश की बात की है, देश के विकास की बात की है, 36 बिरादरियों के विकास की बात की है। मोदी जी कह रहे हैं कि जब तक वो जिंदा है, तो मोदी जी बताइए कि फिलहाल जो देश में आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति धर्म के आधार पर है या नहीं है? क्या जाति धर्म का पार्ट नहीं है? बताइए, क्यों जनता को बरगला रहे हैं जब आप खुद ये कहते हैं सर जाति धर्म का पार्ट कहां से हो गई? बढ़ाएंगे तो वही वाली बात है ना सर, जाति धर्म का पार्ट कहां से हो गई? मुझे एक बात बताइए, कैसे नहीं हुई? कैसे नहीं हुई भाई जितनी भी जातियां जो पिछड़े हैं सर, मैं कह रहा हूं जो पिछड़े सर, पिछड़ों का हक तो सर, जो पिछड़े तो जैन में भी है, पिछड़े तो सिख में भी है सर, पिछड़े पारसी में भी है। अरे सुनिए तो सही, हाँ, क्या हर जैनी अल्पसंख्यक है? नहीं है। कहीं आप जैन बहुल इलाके में गए हैं? हाँ, क्या हर जैनी अल्पसंख्यक है? लेकिन अल्पसंख्यक है क्योंकि वो देश के आधार पर है। सुनिए मेरी बात, इसी तरीके से हर जगह मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन है। ये सरकार की नीतियां हैं, जब किसी को आरक्षण देती है तो कश्मीर में तो हिंदू है अल्पसंख्यक, तुम्हारी जाति क्या तो है? फिर कश्मीर का क्या कीजिएगा सर? मैं अच्छा एक जवाब, एक चीज, तो फिर कश्मीर जाएंगे तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, फिर तो सबसे पहला हक जो है फिर हिंदुओं को, तो धर्म के आधार पर फिर हिंदुओं को, फिर तो सर पाकिस्तानी बना देते हैं सर, फिर मुल्क बांट देते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, और हिंदू कितना पिछड़ा है वो आप जानते हैं। आपको भाई सिखों में भी गरीबी है, हिंदुओं को सिखों में भी गरीबी है। एहसन सिंह फिर इस हिसाब से तो ठीक है, नहीं इस मैं विजय कौशिक जी से बात कर रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बगल में छुरी और मुंह में राम राम है। एक तरफ हिंदुओं को डराते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू लड़के लड़की छेड़ने जाते हैं, भगवान राम की शस्त्र होती है, डेंगू मलेरिया वालों को साथ लेकर चलते हैं, जो गाय जलाता है उसके साथ धार्मिक यात्रा करते हैं। कौन नहीं देखा है? ज्यादा तरक्की कर, जो लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म तो पता नहीं कौन कौन से डेंगू मलेरिया हो गया। अगर हम बात करें से भी खराब है, हिंदू बेरोजगारी में सबसे आगे है, सनातन को समाप्त करके रहूंगा सबसे आगे है। ये कौन कहता है भैया? अपने बच्चों को बढ़ती महंगी शिक्षा, कब सनातन को समाप्त करेंगे विजय कौशिक जी? आपकी पार्टी सनातन को कब समाप्त करेगी भैया? जबकि मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि एक बार कहते तो दिखाइए कि दूसरे लोग भी लड़की छेड़ने जाते हैं, मतलब हिंदू धर्म के लड़के मंदिर जाते हैं तो लड़की छेड़ने जाते हैं, और दूसरे लोग जाते हैं तो रसगुल्ला खाने जाते हैं। हमारे रसगुल्ला मुसलमानों की बात करते हैं, उन्होंने मुसलमानों हमें सबका फिक्र है, हमें सबका फिक्र है। आप क्या क्या किए हैं? आपने सिखों के साथ क्या किया? आप तो वो आज पूरे देश में विधवा कॉलोनी एक ही जगह है, बड़ा पेड़ ऐसा किया कि सिखों की हत्या हो गई, सुप्रीम कोर्ट को हिंदुओं को आतंकवादी कह दिए, साबानो केस में देश का संविधान ही गलत पहनकर एक की नसबंदी की खुलेबंदी कर दिए, एक की धार्मिक यात्रा की छूट दे दिए, एक की धार्मिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। वो ये बताने की देश के सारे संसाधनों पे अधिकार बता दीजिए, जो बची हुई जमीन है सब वक्त कौशिक जी मेरा सवाल ये था, हिंदू मुसलमान कौन